चंगेज खान, जिसे चंगेज खान नाम से भी जाना जाता है, मंगोल साम्राज्य का स्थापक और पहला खगन था जिस पर उसने 1206 से 1227 में अपनी मृत्यु तक शासन किया। यह बाद में इतिहास का सबसे बड़ा सत्यहित साम्राज्य बना। अपना अधिकांश जीवन मंगोल जनजातियों को एकजुट करने में बिताने के बाद उन्होंने चीन और मध्य एशिया के बड़े हिस्से पर विजय प्राप्त करते हुए सैन्य अभियानों की एक श्रृंखला शुरू की। 1155 और 1167 के बीच जन्मे और उन्हें तेजुमिन नाम दिया गया। वो बोरीचिगिन कबीले के मंगोल सरदार यसुगई और ओलखुनुर कबीले की उनकी पत्नी हो उनकी सबसे बड़ी संतान थे। जब तेजुमिन 8 वर्ष के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई और उनके परिवार को उनकी जनजाति ने त्याग दिया। शिकारी संग्रहता जीवन शैली को अपनाते हुए एलुन ने अपने बच्चों को जीवित रहना सिखाया। अपने बचपन के दौरान तेमुजिन अपनी स्थिति सुरक्षित करने के लिए अपने सौतेले भाई बेहट को मार डाला। जैसे जैसे वह मतदान की आगे और बढ़ता गया उसके अनुयायी बढ़ने लगे और उसने जमुखा और तोगरुल नामक 2 प्रमुख स्टेपी नेताओं को साथ गठबंधन किया। उन्होंने तेमुजिन की अपहृत पत्नी बोटे को वापस लाने के लिए मिलकर काम किया। जैसे जैसे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती गई जमुखा के साथ उनके रिश्ते खुले युद्ध में बदल गए। तेजुमिन को भी निर्माण रूप से पराजित किया गया था। 1187 उसने अगले वर्ष जीन राजवंश के अधीन के रूप में बिताया होंगे। 1196 में वह फिर से उभरे और तेजी से सत्ता हासिल करने लगे। तोगराउ ने तेमुजिन को एक खतरे के रूप में देखा और 1203 में उस पर एक आश्चर्यजनक हमला किया। तेमुजिन पीछे हट गया, फिर से संगठित हो गया, तोगरुल पर हावी हो गया। नेमन जनजाति को हराने और जमुखा को मार डालने के बाद वह मंगोलाई मैदान में एकमात्र शासक के रूप में रह गया था। तेमुजिन ने 1206 में कुरुल्लाताई में औपचारिक रूप से चंगेज खान की उपाधि धारणा की, जिसका अर्थ अनिश्चित दीर्घकालीन स्थिति सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया। सुधारों की स्थापना करते हुए उन्होंने मंगोलों की जनजातीय संरचना को शासक परिवार की सेवा के लिए समर्पित एकीकृत योग्य तंत्र में बदल दिया। एक शक्तिशाली जादूगर के तत्पलट के प्रयास को विफल करने के बाद चंगेज ने अपनी शक्ति को मजबूत करना शुरू कर दिया। 1209 में उन्होंने पड़ोसी पश्चिम जिया में बड़े पैमाने पर छापेमारी का नेतृत्व किया, जो अगले वर्ष मंगोल की शर्तों पर सहमत हो गया। इसके बाद उन्होंने जीन राजवंश के खिलाफ एक अभियान शुरू किया जो 4 साल तक चला और 1215 में जीन राजधानी जोगड़ू पर कब्जा करने के साथ समाप्त हुआ। उनके जनरल जेबे ने 1218 में मध्य एशिया में कराखिताई राज्य पर कब्जा कर लिया। उनके निश्चय उकस्या गायदूतो चंगो ने अगले वर्ष खरजिम साम्राज्य पर आक्रमण किया। खरजिम राज्य को उखाड़ फेंक गया। ट्रांसोक्सियन और खुरसना के क्षेत्र तबाह हो गए, जबकि जेबे और उनके सहयोगी सुबुताई ने जोर्जियो और किवनरस तक एक अभियान का नेतृत्व किया। 1227 में विद्रोही पश्चिम जिया को अधीन करते समय चंगेज की मृत्यु हो गई। 1229 में चंगेज के तीसरे बेटे और अधिकारी ओगोदाई के सिंहासन पर बैठने से पहले 2 साल का अंतराल आया। चंगेज खान एक जटिल और विवादास्पद व्यक्ति था। वह अपने अनुयायियों को प्रति उदार और बेहद वफादार था, लेकिन अपने दुश्मनों के प्रति क्रूर था। उन्हें विश्व प्रभुत्व की अपनी खोज में किसी भी सलाह का स्वागत किया जिसके लिए उनका मानना था कि सैनिक देवता तेंगरी ने उन्हें नियुक्त किया। चंगेज की संगठित और अनुशासित सेना ने लाखों लोगों को मार डाला, लेकिन उसकी विजय ने वन्य जीव और संस्कृति आदान प्रदान का एक ऐसा क्षेत्र और मुस्लिम जगत में एक पिछड़े कुल तानाशाह के रूप में, चीन में एक प्रशंसनीय नायक के रूप में और पश्चिम में इन दोनों को मिक्सन के रूप में याद किया जाता है। मंगोलिया में उन्हें देवता घोषित कर दिया गया और सदियों तक उनका धार्मिक महत्व बना रहा। आधुनिक मंगोलियाई लोग उन्हें अपने राष्ट्र के संस्थापक पिता के रूप में पहचानते हैं।